फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से हम आपके सामने यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन कार बॉम्ब ब्लास्ट किल 9 इन सोमालिया। 2 कार बम ब्लास्ट में 9 लोग मारे गए, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं और करेंगे इसको फुली इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक और देखिएगा किस तरह से आप इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर पाते हैं और जानिएगा कुछ ऐसे वोकैब के बारे में जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इस आर्टिकल्स को। सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। लिखा गया है ट्विन कार बॉम्ब ब्लास्ट किल 9 इन सोमालिया। देखिए, सोमालिया में दोहरे कार बम विस्फोट या दोहरे कार बम ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत। ट्विन कार मतलब दोहरे कार बॉम्ब ब्लास्ट में किल मारे गए या मौत हो गई। कितने की? 9 की मौत। कहाँ पर? इन सोमालिया में। चलिए जानते हैं इसको डिटेल में और देखते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है। एटलीस्ट 9 पर्सन्स। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कितने? 9 पर्सन्स, 9 लोग। जो 9 लोग हैं, कम से कम 9 लोगों की बात हो रही है। इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। जिसमें क्या हैं? बच्चे भी शामिल हैं। इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल होना, और कौन शामिल हैं? बच्चे। डाइड ऑन सैटरडे इन ट्विन कार बॉम्ब अटैक्स टारगेटिंग सोमालियाज एजुकेशन मिनिस्ट्री इन द कैपिटल मोगादिशु। देखिए, यहाँ पर जो लिखा गया है एटलीस्ट 9 पर्सन, कम से कम 9 लोग, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, डाइड मारे गए ऑन सैटरडे को इन ट्विन कार बॉम्ब अटैक। ट्विन कार यानी कि दोहरे कार बम अटैक में, हमले में मारे गए। टारगेटिंग सोमालियाज एजुकेशन मिनिस्ट्री। देखिए, जो सोमालिया का एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय, उसको टारगेट करते हुए हमला किया गया, अटैक किया गया इन कैपिटल मोगादिशु कैपिटल में, राजधानी में। सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड विटनेस्ड सेड। जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं और विटनेसेस हैं, उन्होंने ऐसा कहा। विटनेसेस होते हैं जो उस घटना को आंखों से देखते हैं, उसको कहा जा रहा है। और जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, उन्होंने ऐसा कहा। 2 कार्स पैक्ड विद एक्सप्लोसिव। पैक्ड का मतलब है कि मतलब भरी होना, या फिर हम कह सकते हैं कि लदी होना। ठीक है, 2 कार पैक्ड विद एक्सप्लोसिव, यानी जो एक्सप्लोसिव है, जो विस्फोटक है, उससे घिरी हुई, बंधी हुई, ऐसे बोल सकते हैं। वर डेटोनेटेड। डेटोनेटेड का मतलब होता है किसी एक धमाके के साथ फूटना। 2 कार थी जो एक्सप्लोसिव से पैक्ड थी, डेटोनेटेड, धमाके के साथ फूटी थी। मिनट्स अपार्ट नियर द बिजी जोबे जंक्शन। जो बिजी जोबे जंक्शन है, उसके नियर, उसके पास कुछ ही मिनटों में वो क्या हो गई? धमाके के साथ फूट गई, डेटोनेटेड हो गई। एंड और फॉलोअप्ड बाई गन फायर। और बाद में क्या हुआ? फॉलोअप्ड यानी कि बाद में बाई गन फायर, गोलियां चलाई। पहले तो उन कार को उड़ा दिया गया, धमाके के साथ उनको फोड़ दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ? गन फायर, गोलियां चला दी गई। द अटैक हैपन। जो अटैक, जो हमला हुआ, हैपन का मतलब होता है कोई घटना होना या कुछ ऐसे कि हम बोलते हैं व्हाट हैपन, क्या हुआ। ठीक है, तो जो अटैक हुआ है, जो हमला हुआ, कहाँ पर? लिखा गया है एट ए बिजी जंक्शन। जो बिजी जंक्शन नाम है, वहाँ पर जो अटैक हुआ, हमला हुआ। वेयर
ए ट्रक पैक्ड विद एक्सप्लोसिव, वहां पर क्या था, एक ट्रक पैक्ड था एक्सप्लोसिव के साथ, ब्लू अप। ब्लू अप का मतलब होता है कि विस्फोट से उड़ा दिया, विस्फोट से उसे क्या कर दिया, उड़ा दिया। कब? ऑन अक्टूबर 14, 14 अक्टूबर को 2017, जहाँ वहीं पर, ठीक है, वहीं पर एक ट्रक को उड़ा दिया गया था। कब? 14 अक्टूबर 2017 को, और जिसमें किलिंग, मारे मतलब मरने वाले 512 पीपल, 512 लोग थे, एंड इंजरिंग मोर देन 290, 290 से अधिक, देन किसे कंपेयर हो रही है, 290 से मोर अधिक इंजरिंग, घायल होने वाले उसमें, ठीक है। तो जो मरने वाले थे वो 512 पीपल थे, और जो इंजरिंग थे, घायल होने वाले, वो 290 से ज़्यादा लोग थे। नो क्लेम्स येट, नो क्लेम्स येट मतलब अभी तक कोई दावा नहीं किया गया है। किस चीज़ का? चलिए पढ़ते हैं। देयर वॉज नो इमीडिएट क्लेम फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक, देयर वॉज नो इमीडिएट क्लेम। इमीडिएट क्लेम का मतलब है कि जो तत्काल दावा होता है, मतलब जैसे घटना हुई तो उसका किसी ने दावा नहीं किया, ठीक है। तो कोई इमीडिएट क्लेम यानी कि तत्काल दावा नहीं किया गया था, किसका? ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी का, उसकी जिम्मेदारी का, फॉर अटैक, अटैक के लिए, कि हाँ ये हमने किया है, किसी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया गया था। बट इस्लामिस्ट ग्रुप, जो इस्लामिस्ट ग्रुप है, इस्लामिस्ट मतलब मुस्लिम ग्रुप, एआई शबाब, कौन सा ग्रुप? एएल, अल शबाब जो इस्लामिस्ट ग्रुप है, रिमेन्स का मतलब होता है बना हुआ, ठीक है, बना हुआ है। ए पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली, फोर्स, एक शक्तिशाली फोर्स बना हुआ है जो इस्लामिस्ट ग्रुप है। कौन? अल शबाब। और कहां पर? इन द ट्रबल्ड हॉर्न में, और किसके ट्रबल्ड हॉर्न में? अफ्रीका नेशन, अफ्रीका राष्ट्र के ट्रबल हॉर्न में अल शबाब पोटेंट फोर्स यानी शक्तिशाली फोर्स बना हुआ है, शक्तिशाली एक बल बना हुआ है। डेस्पाइट, इसके बावजूद, मल्टीनेशनल एफर्ट, जो मल्टीनेशनल एफर्ट्स हैं, मल्टीनेशनल का मतलब होता है बहुराष्ट्रीय, और एफर्ट्स का मतलब होता है किले, ठीक। जो बहुराष्ट्रीय किले हैं, ठीक है, सॉरी, एफर्ट्स मतलब जो बोल सकते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय प्रयास हैं, ठीक है। फोर्ट का मतलब होता है किला, जो फोर्ट है वो होता है किला, लेकिन जो एफर्ट है, EFFORT, एफर्ट्स, ये होता है प्रयास, याद रखिए, ये क्या होता है? प्रयास होता है। तो मल्टीनेशनल, बहुराष्ट्रीय प्रयासों, टू डिग्रेड इट्स लीडरशिप, जो इसकी लीडरशिप है, जो इसके नेतृत्व है, उसको नीचा दिखाने के लिए, डिग्रेड करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। दोस्तों, ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, आपको पसंद आई होगी। जो भी आपको यहाँ पर वोकैब मिले वो आप एक जगह पर नोट कर लीजिए। द हाईली न्यूट्रिशियस फूड लिखा हुआ है, बनाना द हाईली न्यूट्रिशियस फूड। बनाना को आप सभी जानते हैं केला को कहते हैं। हाईली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, न्यूट्रिशियस का मतलब होता है पौष्टिक, और फ्रूट का मतलब आप सभी जानते हैं फल। तो बनाना यानी केला जो है वो क्या है? हाईली न्यूट्रिशियस है, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक क्या है? फ्रूट है, फल है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर जिन्होंने ये बात कही है वो कौन है?
स्पीकिंग ऑफ साइंस, साइंस कहता है, ठीक है, साइंस कहता है, ये किसने कहा है? डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम, ठीक है, डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम ने कहा कि साइंस क्या कहता है इस केला के बारे में, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, आर बनानाज एन असेंशियल आइटम इन साउथ इंडियन पूजा, जिसको प्रेयर्स बोलते हैं, एंड सेलिब्रेशंस क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि ये क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वैसे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्ब है वो पहले ही आ गई है, ठीक है, जो वर्ब है वो पहले आ गई है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो वर्ब शुरू में यूज की गई है तो इसका मतलब पहले ही हमें पता चल चुका है कि ये क्या है, इंटरोगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि क्या जो बनाना है यानी कि जो केले हैं, एन असेंशियल, असेंशियल का मतलब दोस्तों होता है कि जरूरी, आइटम वस्तु, ठीक है, एक महत्वपूर्ण, एक जरूरी आइटम्स हैं, वस्तु हैं, इन साउथ इंडियन, साउथ इंडियन यानी कि दक्षिणी भारत में, पूजा यानी कि प्रेयर, जो पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनमें, और सेलिब्रेशंस और समारोह में, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो दक्षिण भारतीय हैं, दक्षिण भारत में पूजा और सेलिब्रेशन है, पूजा और समारोह में, दक्षिण भारतीय पूजा और समारोह में जो केला है, असेंशियल आइटम्स, जरूरी आइटम्स है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आगे इसका यहाँ पर जवाब है यस, हाँ। और कैसे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पीपल डेकोरेट टेम्पल एंट्रेंस, जो लोग हैं डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट का मतलब होता है सजाते हैं, टेम्पल मंदिर के एंट्रेंस को, जो गेट होता है, अंदर आने का जो गेट होता है उसको सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। वेडिंग, वेडिंग का मतलब होता है शादियों में, एंड फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स का मतलब होता है त्योहारों पर, ठीक है, त्योहारों पर या फिर हमको शादियों में, जो या हम बोल सकते हैं कि मंदिरों में क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं लोग, उन किससे डेकोरेट करते हैं, आइए जानते हैं। क्या डेकोरेट करते हैं, मंदिरों के गेट को, ठीक है, वेडिंग के जो एंट्रेंस गेट होते हैं किसी फेस्टिवल्स पर, ठीक, विद बनाना ट्रीज, जो केले के पेड़ होते हैं उनके साथ डेकोरेट करते हैं। मतलब आप सभी ने देखा होगा कि जो एंट्रेंस होता है किसी भी समारोह का, ठीक है, उसके मेन गेट पर केले के पेड़ या केले के पत्ते लगा करके उसको क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं, ठीक है, उसको सजाते हैं, ठीक है। तो मंदिरों के गेट या फिर कोई भी शादी फंक्शन हो, या हम कह सकते हैं कि कोई भी त्यौहार हो, तो उसमें क्या है, जो मेन गेट बनाए जाते हैं या अपने घरों के गेट होते हैं तो उनको केले के पत्तों से, केले के पेड़ों से क्या कर देते हैं, सजा देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि ऑफर बनाना, ऑफर का मतलब होता है किसी को देना या फिर किसी को स्वीकृत करना, या हम कह सकते हैं किसी को चढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, डेटी यानी कि देवी देवताओं की। तो देवी देवता पर क्या होते हैं, फल चढ़ाए जाते हैं। तो ऑफर बनाना यानी कि जो केला है उसको चढ़ाया जाता है, जो फ्रूट्स, केला के जो फल है उसको चढ़ाया जाता है टू द डेटी, ठीक है, टू द डेटी। डेटी का मतलब होता है देवी देवताओं पर, ठीक है, देव देवताओं को ऑफर किया जाता है, देव देवताओं को चढ़ाया जाता है। एंड और ड्यूरिंग मील्स यूज बनाना लीव्स एज प्लेट्स, नो स्पून्स और स्मॉल बॉल्स फॉर लिक्विड्स। देखिए ड्यूरिंग मील्स, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, मील्स का मतलब होता है खाना या भोजन, भोजन के दौरान यूज उपयोग किया जाता है बनाना की लीव्स को, बनाना की पत्तियों को, एज प्लेट्स, प्लेट के तौर पर यानी कि प्लेट के रूप में उसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नो स्पून्स और स्मॉल बॉल्स, ठीक है, चम्मच नहीं, या फिर जो मतलब चम्मच के रूप में जो होता है, ठीक है, स्मॉल बॉल्स छोटी कटोरी, फॉर लिक्विड, लिक्विड के लिए। क्लियर, आगे चलिए। लिखा हुआ है कि इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ एन आर्ट यानी कि ये है एक कला है, टू ईट खाने की, रसम सादाम, रसम, रसम का मतलब दोस्तों यहाँ पर जान लीजिएगा कि एक पतला, ठीक है, एक पतला बोल सकते हैं, वेरी स्पाइसी साउथर्न इंडियन सूप बोल सकते हैं, ठीक है, सर्व किया जाता है उसको अकेले, सर्व किया जाता है किसके, चावल के साथ सर्व हो सकता है, ठीक है, वेरी स्पाइसी होता है और पतला होता है,
ठीक है, तो उसको बोला जाता है रसम सादाम। ठीक, ऑन ए बनाना लीफ, बनाना यानी कि जो पत्ती है, जो मतलब उसके केले की पत्ती है, उस पर जो है उसको क्या किया जाता है, सर्व किया जाता है, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी और जो फूड है उसके साथ सर्व कर सकते हैं। ठीक, आल दो, देखिए आल दो का मतलब आप जान लीजिए हालांकि होता है, दीज, हालांकि दीज यानी कि ये, डेज दिन, डेज का मतलब होता है दिन या फिर दिनों। ठीक है, हालांकि इन दिनों वन कैन बाय मॉडर्न बनाना। ठीक है, इन दिनों जो है कोई क्या कहता है, कैन बाय खरीद सकता है, मॉडर्न, मॉडर्न मतलब आधुनिक बनाना प्लेट्स, जो केले की पत्तियां हैं उनको जो है कोई भी क्या कर सकता है, खरीद सकता है। ठीक है, इन दिनों जो है कोई भी खरीद सकता है क्या, जो बनाना की मॉडर्न प्लेट्स बनी हुई हैं, बनाना की जो पत्तियां हैं उनकी मॉडर्न प्लेट्स बनी हुई हैं इन रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट में, वेयर जहाँ ड्राई बनाना लीव्स, जो सूखी बनाना की पत्तियां हैं, सूखी केला की पत्तियां हैं, आर स्टिच्ड, स्टिच्ड का मतलब होता है कि सिली हुई। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई, सिल देते हैं, बुन देते हैं। ठीक है, सिली हुई होती है टुगेदर, एक दूसरे से, फॉर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा या फिर उपयोग के लिए, फायदे के लिए, सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं, बेनिफिट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो कन्वीनियंस के लिए यानी कि सुविधा के लिए वो क्या होती है, सहूलियत के लिए एक दूसरे से सिली हुई होती है जिससे हम उस पर खाना खा सकें। क्लियर है, चलिए आइए अब बात करते हैं ए सेकर्ड फ्रूट। सेकर्ड का मतलब होता है पवित्र, फ्रूट का मतलब होता है फल। एक इसको पवित्र फल कैसे माना जाता है, कैसे इसको पवित्र बनाया, क्या है इसमें ऐसा जिसको ये पवित्र बनाता है। ठीक है, तो जे मीनाक्षी, जो जे मीनाक्षी हैं जिनका नाम है, ए साइंस राइटर, जो विज्ञान लेखिका है। ठीक है, जो विज्ञान लेखिका हैं, राइट्स इन बीबीसी, बीबीसी में लिखती हैं दैट कि द बनाना ट्री इज इक्वेटेड टू लॉर्ड बृहस्पति। देखिए इक्वेटेड का मतलब होता है के समान। ठीक है, तो जो बनाना यानी कि जो मतलब होता है केला, ट्री, केला का जो पेड़ है, इक्वेटेड समान है, किसके समान है, किसकी तरह है, टू लॉर्ड बृहस्पति, भगवान बृहस्पति की तरह है, जुपिटर की तरह है। फॉर फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब होता है दोस्तों उर्वरकता। ठीक है, उर्वरकता में, एंड और किस में, उदारता में। ठीक है, किस में, उदारता में, यानी कि बॉटी, बॉटी का मतलब होता है उदारता। 10 इसी प्रकार, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार या फिर इसीलिए। ठीक, बनानाज आर कंसिडर्ड सेकर्ड, क्योंकि वो जो है बृहस्पति देवता की तरह है, भगवान बृहस्पति की तरह है, उसके समान माना जाता है, उनकी तरह उदार माना जाता है, तो इसीलिए केला को क्या माना गया है, सेकर्ड माना गया है, पवित्र माना गया है। ठीक है, कंसिडर्ड का मतलब होता है माना। ठीक, सेकर्ड का मतलब होता है पवित्र, तो केला को क्या माना गया है, पवित्र माना गया है। क्यों, क्योंकि वो किसके समान होता है, उदार होता है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो भगवान बृहस्पति है उनकी तरह होता है। आइए अब आगे लिखा हुआ है डॉक्टर केटी अचाया, डॉक्टर केटी अचाया इन हिज बुक, अपनी बुक में, कौन सी बुक है, इंडियन फूड, इंडियन फूड, अपनी बुक इंडियन फूड में, ए हिस्टोरिकल कैंपेनियन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1994, मेंशन उल्लेख करते हैं, क्या उल्लेख करते हैं, उल्लेख करना होता है मेंशंस या फिर जिक्र करना होता है। ठीक है, तो जिक्र करते हैं या उल्लेख करते हैं कि बनाना इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, कि बनाना यानी केला जो है वो क्या है, बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर का मतलब है कि बौद्ध साहित्य, इन अराउंड 400 BC, लगभग 400 ईसा पूर्व, बौद्धिस्ट क्या है, साहित्य। ठीक है, बौद्धिस्ट साहित्य में उल्लेख किया गया है किसका, केला का। आगे ही मेंशंस, और जिक्र किया, यह भी जिक्र किया गया है दैट कि बनानाज केम, कि जो केला है वो आया है, केम का मतलब होता है आया, क्योंकि केम कम की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट में गया। ठीक है, तो जो केला है वो आए हैं कि कहाँ से, टू साउथ इंडिया
फ्रॉम न्यू गिनी आइसलैंड। न्यू गिनी आइसलैंड से, साउथ इंडिया के न्यू गिनी आइसलैंड से बनाना आए हैं, ऐसा भी ही मेंशंस, जिक्र है। ठीक है, ऐसा भी वहां पर क्या है, जिक्र किया गया है। थ्रू द सी रूट, कहां से, थ्रू द सी रूट, सी यानी कि समुद्र के रूट, रास्ते, समुद्र के रास्ते से न्यू गिनी आइसलैंड, साउथ इंडियन के न्यू गिनी आइसलैंड से समुद्र के रास्ते से केला आए। सम हैव क्लेम्ड, सम यानी कि कुछ, क्लेम्ड का मतलब होता है दावे किए गए, हैव, ठीक है, दावे किए गए हैं। तो कुछ दावे किए गए हैं, दैट, जो कि इट वॉज इन न्यू गिनी, जो कि न्यू गिनी था। ठीक है, क्या यह क्या था, इट वॉज, यह था, इन न्यू गिनी, न्यू गिनी में, दैट कि बनाना हैव बीन फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड, जो कि बनाना को क्या किया, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड, पहली बार, यानी कि पहली बार उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेटेड किया, पालतू बनाया, पाला उसे, ठीक है, उसकी खेती की, उसको निजी बनाया। ठीक है, तो ये कहां पर, न्यू गिनी में हुआ कि जहां पर पहली बार केला को क्या किया, पाला गया। क्लियर है, आगे चलिए। आगे लिखा हुआ है कि मैनी वैरायटीज, कि इसकी जो कई किस्में हैं। तो अब इसकी किस्म के बारे में बात करें कि ये कई तरह का होता है, कई तरह के पेड़ होते हैं, कई इसकी किस्में होती है, खेती होती है। तो इसमें मिस्टर मीनाक्षी फाउंड, मिस्टर मीनाक्षी ने पाया, ड्यूरिंग के दौरान, हर ट्रेवल्स, अपनी यात्रा के दौरान, फ्रॉम हैदराबाद टू नागरकोइल, नागरकोइल यानी कि हैदराबाद से नागरकोइल की यात्रा में, अपनी यात्रा में उन्होंने पाया, फाउंड यानी पाया, क्या पाया कि देयर आर सम 12-15 वेराइटीज, यानी कि यहाँ पर कुछ 12 से 15 किस्में, किसकी, बनाना की, यानी कि 12 से 15 केले की वेराइटीज, केले की किस्में। दीज प्लांट ग्रो, वे जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो ग्रो यानी कि उगे थे, इन रीजन, क्षेत्रों में, दैट आर वार्म एंड ह्यूमिड, जो कि सूखे, जो वार्म होते हैं, गर्म, एंड ह्यूमिड और नमी, गर्म और नमी वाले क्षेत्रों में जो पौधे उगे थे। ठीक है, तो उनकी 12 से 15 वैरायटी वहां पर उन्होंने पाई। अब आगे है एब्यूटिंग द वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो एब्यूटिंग, एब्यूटिंग का मतलब यहां पर होता है कि सटे हुए, ठीक है, जो कि सटे हुए थे, किससे, वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट से सटे हुए थे, जो गर्म और नमी वाले इलाके, वहां पर उन क्षेत्रों में प्लांट्स ग्रो हो रहे थे। ठीक है, 12 से 15 वैरायटी उन्होंने वहां पर पाई। गिवन दिस, गिवन दिस का मतलब हम यहां पर आप जान लीजिए, जहां पर भी आपको गिवन दिस मिले तो यह देखते हुए, ठीक है, या फिर यह कहते हुए, ऐसे बोल सकते हैं। गिवन दिस, यह देखते हुए, वेयर, जहां, ऑल इन इंडिया इज बनाना ग्रोन। ठीक है, यानी जहां पर सभी, भारत में सभी जो बनाना है वो क्या हो रहे थे, ग्रोथ होते हैं, उगते हैं। ठीक है, जहां पर मतलब क्या है कि इंडिया के सभी स्थानों पर क्या होते हैं, बनाना को उगाया जाता है, उसको ग्रोथ किया जाता है। लार्जली, लार्जली का मतलब होता है अधिकांश, इन द पेनिसुलार, अधिकांश ये कहाँ पर, पेनिसुलार यानी कि प्राय महाद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीपीय द्वीपों पर, ठीक है, जो द्वीप होते हैं उन पर अधिकांश ये जो है क्या होते हैं, उगाए जाते हैं। साउथर्न कोस्टल रीजन, साउथर्न कोस्टल का मतलब होता है, साउथर्न का मतलब दक्षिणी, कोस्टल का मतलब होता है तटीय, रीजन का मतलब क्षेत्र, दक्षिणी तटीय क्षेत्रों के प्रायद्वीप पर यह अधिकांश जो है क्या होते हैं, उगाए जाते हैं। नेमली, नेमली का मतलब आप जान लीजिए, अर्थात यानी, हम बोल सकते हैं अर्थात बोल सकते हैं, या फिर यानी बोल सकते हैं। ठीक है, इन पार्ट्स ऑफ गुजरात, यानी हिस्सों में, किन हिस्सों में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, ठीक है, केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड बंगाल, एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब है पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री, देश के किन क्षेत्रों में, किस एरिया में,
नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि पूर्वोत्तर एरिया में, सच एज जैसे कि असम, ठीक है, पूर्वोत्तर एरिया कौन से, जैसे कि असम है एंड अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। हाउएवर हालांकि द सेंट्रल एंड नॉर्थन रीजन, सेंट्रल का मतलब है मध्य और नॉर्थन का मतलब होता है पूर्वी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों कौन कौन से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये क्या है, सेंट्रल और नॉर्थन रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। आल्सो ग्रो यानी कि यह भी यहाँ भी उगते हैं, ठीक है, यह भी उगाते हैं, द प्लांट पौधों को, बट नाइदर इन सच वैरायटी, ठीक है, ना तो ऐसी वैरायटी, नॉर इन नंबर्स, ना ही इतनी संख्या, ठीक है, ना तो इनकी इतनी वैरायटी यहाँ पर और ना ही इतनी संख्या में, लेकिन यह भी क्या करते हैं, उगाते हैं, किसको, बनाना ट्री को, आगे बनाना प्लांट को ऐसे बोल सकते हैं। इंडिया प्रोड्यूस, देखिए इंडिया प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना, उपज या फिर पैदावार, ठीक है, जो भारत है वो क्या करता है, पैदावार करता है, उत्पादन करता है, अबाउट लगभग 29 मिलियन टन ऑफ बनाना एवरी ईयर, हर साल जो भारत है वो उगाता है, पैदावार करता है 29 मिलियन टन ऑफ बनाना पूरे देश में, ठीक है, हर साल। एंड नेक्स्ट इन चाइना, और बाद में चाइना है जो कि 11 मिलियन टन क्या करता है, पैदावार करता है। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है FAO, सेज कहता है दैट कि अबाउट 135 कंट्रीज, लगभग 135 देश प्रोड्यूस उत्पादन करते हैं, पैदावार करते हैं किसकी, बनानाज की, ठीक है, केला की पैदावार करते हैं लगभग कितने, 135 देश। एंड बनानाज लाइक वार्म एंड वेट कंडीशंस, और बनाना जो है यानी कि जो केला है, लाइक पसंद करता है क्या, वार्म यानी कि गर्म, एंड वेट कंडीशंस और नमी वाले स्थान, गर्म और नमी वाले स्थान बनाना जो है केला क्या करता है, पसंद करता है। क्लियर है, चलिए यहां तक आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। आगे देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि ऑफ पर्टिकुलर नोट, देखिए यहां पर ऑफ पर्टिकुलर है, विशेष तौर पर या विशेष रूप से नोट किया गया है कि क्या, आर द साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री, ठीक है, साउथ ईस्टर्न यानी कि दक्षिणी उत्तरी जो एशिया कंट्रीज हैं, एशिया देश, दक्षिणी पूर्वी, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश जो हैं, विच हैव मैनी एज 300 वैरायटीज ऑफ बनाना, ठीक है, जो मतलब कई 300 किस्में किसकी, बनाना की रखते हैं, कौन, साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, मैनी ऑफ विच हैव विजुअली ब्यूटीफुल प्लांट्स, मैनी का मतलब कई, विच हैव यूजुअली दिखाई देते हैं, जो कि कई ऐसे दिखाई देते हैं, ब्यूटीफुल प्लांट्स एक खूबसूरत पौधे, तो ऐसे 300 वैरायटीज जो कंट्रीज हैं वो रखते हैं, जिनमें से कई ऐसे पौधे हैं जो खूबसूरत दिखाई देते हैं, ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है द न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो इसकी पौष्टिकता का महत्व है वो इसमें कैसे आता है और क्या है उसकी पौष्टिकता का राज, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। व्हाट इज इट इन बनानाज, देखिए व्हाट इज इट इन बनानाज का मतलब है कि क्या है, इट इसमें, इट इन बनाना, केला में ऐसा क्या है, केला में यह हम कह सकते हैं, केला में यह क्या है, दैट जो हैज मेड बनाता है, दैम उसे क्या, टेस्टी स्वादिष्ट, होली पवित्र, ऑफ मेडिसिनल वैल्यू और इसकी जो चिकित्सक वैल्यू है उसको बढ़ाता है, एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू और इसकी पौष्टिकता के महत्व को बढ़ाता है। तो ऐसा केला में क्या है। द बुक न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स,
जो बुक है कौन सी, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स, उस बुक में फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के द्वारा पॉइंट आउट, बताया, ठीक है, पॉइंट आउट यानी कि बताया जाता है दैट कि बनाना है, जो केला है वो रखता है, क्या रखता है, देखिए 10 to 20 mg मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, 10 से 20 ग्राम कैल्शियम, 36 मिलीग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है, 36 मिलीग्राम सोडियम को रखता है, और 34 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 34 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, और 30 से 50 मिलीग्राम क्या होता है, फास्फोरस होता है, और किस में, पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल मटेरियल, हर 100 ग्राम केले में, ठीक है, हर 100 ग्राम केले में 10 से 20 मिलीग्राम कैल्शियम, 36 मिलीग्राम सोडियम, 34 मिलीग्राम मैग्नीशियम और 30 से 50 मिलीग्राम फास्फोरस होता है प्रति 100 ग्राम में, ठीक है। आइए आगे, ऑल दीज मेक बनानाज हाईली न्यूट्रिशियस, और ये सभी क्या करते हैं, मेक बनानाज, केला को बनाते हैं क्या, हाईली, बहुत अधिक या फिर अत्यधिक, न्यूट्रिटियस, न्यूट्रिशियस का मतलब होता है पौष्टिक, तो ये सभी क्या होते हैं कि केला को पौष्टिक बना देते हैं, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर बताए हैं। आगे लिखा हुआ है डॉक्टर के अशोक कुमार, जो डॉक्टर के अशोक कुमार हैं एंड कलीग्स, और उनके सहकर्मी, उनके सहयोगी, इन देयर, अपनी 2018 पेपर, 2018 पेपर, कौन सा पेपर, इन द जनरल, ठीक है, जर्नल, इन द जर्नल ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है, जर्नल ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये एक पेपर है, कब, 2018, तो इस पेपर में हैव अपडेट किया है, क्या अपडेट किया है, द न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू को, किसकी, कल्टीवेयर्स ऑफ बनाना, जो बनाना की खेती है, केला की खेती है, केला की किस्में हैं, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को, उनकी पौष्टिकता के महत्व को क्या किया है, पॉइंट आउट किया है, अपडेट किया है, ठीक है, विद सिमिलर रिजल्ट। विद सिमिलर रिजल्ट का मतलब क्या है कि जो भी सिमिलर रिजल्ट हैं, ठीक है, समान परिणामों पर उन्होंने क्या किया, उसको अपडेट किया। इट इज़ रिलीवेंट, इट इज़ रिलीवेंट का मतलब है कि यह मिलता जुलता, टू पॉइंट आउट, मिलता जुलता बताते हैं, दैट की ऑफ ऑल द फ्रूट्स इन इंडिया, कि जो इंडिया में सभी फ्रूट्स हैं, बनाना इज चीपेस्ट, बनाना सबसे सस्ता है, ठीक है, केला क्या है, उनमें सबसे सस्ता है इंडिया के जितने भी फूड हैं, और अवेलेबल यानी कि उपलब्ध या फिर मिल जाता है, ठीक है, मिलता है, इवन इन द रूरल एरिया, ठीक है, यानी कि रूरल एरिया में भी मिल जाता है, इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, अधिकांश रूरल एरिया यानी कि अधिकांश इंडिया के रूरल एरिया के हिस्से में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये मिल जाता है, ऑल थ्रू द ईयर, ऑल थ्रू द ईयर मतलब पूरे साल, पूरे साल जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाता है, एंड मोर न्यूट्रिशियस, और अधिक न्यूट्रिशियस है, देन मैनी अदर फ्रूट्स, यानी कि कई अन्य फलों की तुलना में ये क्या है, मोर न्यूट्रिशियस है, यानी अधिक पौष्टिक है, देन जब भी आए तो कंपेयर होती है, तो किसकी तुलना में, मैनी अदर फ्रूट्स, कई अन्य फलों की तुलना में ये क्या है, मोर न्यूट्रिशियस है, इन द मार्क, यानी कि ये जो है अधिक न्यूट्रिशियस है, ये मार्क किया गया है। आगे, सच एज मैंगो, जैसे कि मैंगो, आम, एंड ऑरेंज, संतरा, मोस्ट ऑफ विच आर सीजनल, ये क्या है, अधिकांश जो सीजनल हैं यानी कि मौसमी है, ठीक है, मौसमी यानी कि मौसम में मिलने वाले फल हैं अधिकांश जो ये हैं, जैसे आम है, संतरा है, ठीक है, ठीक, सीजनल हैं, एक्सपेंसिव यानी महंगे हैं, एंड लेस न्यूट्रिशियस और कम पौष्टिक हैं, देन द लोली बनाना,
यानी कि जो लोवली बनाना है, जो सस्ता बनाना है केला है, उससे कम न्यूट्रिशियस है, पौष्टिक है, ठीक है, उससे कम पौष्टिक है जो बनाना है केला है। आगे लिखा हुआ है एंड बनाना इज नॉट जस्ट, जो केला है इज नॉट, वो नहीं है जस्ट केवल ए फ्रूट, केवल एक फ्रूट, वो केवल एक फल ही नहीं है, दैट इज टेस्टी, जो उसे जो क्या है, एक टेस्टी है यानी कि स्वादिष्ट है, एंड गुड फॉर हेल्थ, और हेल्थ के लिए अच्छा है, इवन इट्स पील, जबकि जहाँ तक कि हम देखें कि इसका जो पील है, छिलका है, इज ऑफ यूज एज ए बायोचार, बायोचार के लिए उपयोग किया जाता है, विच इज यूज्ड बोथ एज ए फर्टिलाइजर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि यूज किया जाता है बोथ, दोनों के लिए, किस किस के, जैसे कि फर्टिलाइजर, उर्वरकता के लिए, उर्वरक के लिए, और एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी की पैदावार के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे एफर्ट आर ऑन टू यूज इट टू ड्राइव इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, आर ऑन जारी है, जो प्रयास हैं वो जारी हैं, टू यूज उपयोग के लिए, इट टू ड्राइव इससे चलाने के लिए, क्या, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए, इससे चलाना है, तो ऐसा प्रयास जो है वो जारी है। तो दोस्तों आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? आपने जाना केले के बारे में, सभी जो इसके अंदर जो न्यूट्रियस बनाने वाले जो भी मटेरियल्स होते हैं, तो उन सभी के बारे में आपको जानकारी मिली। आपको ये वीडियो कैसी लगी? दोस्तों इस छोटी सी न्यूज़ का बनाने का यही मतलब था कि हम चैनल पर जो है एनालिटिक्स में देखते हैं कि वहाँ पर जो भी व्यूअर्स हैं वो आते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि चैनल को मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया तक पहुंचाया जा सके, और वीडियो को एंड तक देखा करिएगा जिससे कि यहाँ पर वॉच टाइम का क्राइटेरिया पूरा हो सके। तो आपसे यही एक एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जो हम आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं वो आप उस उम्मीद पर खरे उतरें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे जो उम्मीद है, हमें लगता है कि आप उस उम्मीद को ज़ाया नहीं करेंगे। और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने आप से वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने में या वीडियो को लाइक करने में आपका कोई भी ऐसा कुछ लॉस नहीं होता है जिससे कि आपको परेशानी हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर हम एनालिटिक्स में जाएँ तो जो नॉट सब्सक्राइबर्स हैं वो 95% होते हैं, और केवल 5.5% समथिंग हो पाते हैं जो सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट में एक अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप जो भी सजेशंस देंगे उस सजेशंस पर थोड़ा यहाँ पर बात की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।